लेकिन यकीन मानिए अगर दोस्तों ये 4 चीज़ें आपने फॉलो की, अगर आपने ये 4 चीज़ें फॉलो की तो रिकवरी एजेंट कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा आपको। दोस्तों आपने अगर कोई लोन ऐप से लोन लिया है या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, तो जाहिर सी बात आपको ये पता हो अगर हम लोन की जो पेमेंट है नहीं कर पाते हैं एक टाइम फ्रेम में या एक लिमिटेड टाइम के बाद अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इनकी तरफ से जो है रिकवरी एजेंट हमें काफ़ी परेशान करते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि रिकवरी एजेंट के परेशान करने की वजह से कई व्यक्तियों ने, कई लोगों ने जो सुसाइड कर दिया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एज ए बोरोवर आपके क्या राइट्स हैं, आपको इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये सच है कि हमने अगर कहीं से लोन लिया तो उसकी पेमेंट हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके भी तौर तरीके, कानूनी कार्रवाई है, उसके हिसाब से ही आगे कार्रवाई कर सकता है जो हमें पैसा देने वाला या कंपनी है या लोन ऐप है या कोई भी चीज़ है। लेकिन आज फिलहाल की डेट में देश में हालात जैसे उसको देखते हुए रिकवरी एजेंटों का जो व्यवहार है बहुत ही ख़राब है। आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोन करते हैं, बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं। इसके चलते जो है बोरोवर जो होता है, जिसने लोन ले रखा, कर्ज ले रखा है, वो कुछ गलत कदम लाइफ में उठा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धर्रा, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है, कोई कंपनी का कह के आपको परेशान करता है, आपके रिश्तेदारों में बताता है, किसी भी तरीके से आपको रिकवरी के नाम पे अगर कोई धमकाता है, हरासमेंट करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप, जैसा मैं वीडियो में बताऊंगा, अगर वो सब करते हैं तो गारंटी है मेरी आपको कि 90% से ज़्यादा रिकवरी एजेंट इन चीज़ों में फेल हो जाते हैं और आपको परेशान करना छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, हरास करता है, गाली देता है, रिश्तेदारों में आपके बताता है कि डिफ़ॉल्ट है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारी चीज़ों की धमकी देता है कि आपका डाटा लीक कर दूंगा, आपके फोटोग्राफ लीक कर दूंगा, और बीते टाइम में हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी है। फिलहाल जो है लगभग जो है 426 ऐप जो हैं प्ले स्टोर में जो है ऐसे पाए गए हैं जो असली नहीं है, मतलब कि जो जेन्युइन नहीं है, चाइना से लिंक है। बहुत सारे ऐप को जो है 250 से ज़्यादा ऐप जो उनको बैन कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एज ए बोरोवर आपके बहुत सारे राइट हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सही तरीके से भी इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, आपको कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला, अगर आप ये सारे कदम फॉलो करते हैं, ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि होता है क्या कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तो कमेंट करके सारी चीज़ें बता पाना आसान नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है और आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं और आपने कुछ गलत कदम उठाने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबा लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं बता देता हूँ कि कई बार जल्दी में हम क्या करते हैं कि पैसा हमें ज़रूरत होती है लाइफ में और हमें कहीं से पैसे का जो इंतजाम नहीं होता है, और ऐसे में हम जो बहुत सारे ऐप वहाँ से लोन ले लेते हैं। पहली बात तो ये लोन जो हम लेते हैं हमें बहुत महंगा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया कि एक हफ्ते के लोन की जो इंटरेस्ट होता है उससे डबल होता है। जैसे आपने 5,000 का लोन लिया है, एक हफ्ते बाद आपको लोन जो है 8 से 10,000 रुपये चुकाना पड़ता है। तो इतनी इमरजेंसी में अगर पैसा चाहिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन लोन ऐप से लोन ना लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आप इस लोन ऐप से लोन लेते हैं तो बहुत सारे एक्सेस जो है आपके अपने मोबाइल में आप इनको दे देते हैं, जिसको ये हैक कर लेते हैं। देखिए, राइट्स देना अलग चीज़ होता है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कॉपी करके अपने डेटाबेस में डाल लेना, फिर बाद में हर एक कॉन्टैक्ट को फ़ोन करके ये बताना कि इसने हमसे पैसे लिए थे, अब दे नहीं रहा है, इसके ये फोटोग्राफ वहाँ डाल देंगे, आप ये करो वो करो। बहुत तरीके के हमने जो है रिकवरी एजेंटों के जो हरासमेंट के केस हैं आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन इन सबसे बचने के लिए मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब अगर आप लोन लेते हैं तो कोशिश करें टाइम पे दे दें, क्योंकि टाइम पे दे देंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसी इशू का फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिससे पैसा लिया उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अब एक तरफ मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, लीगल तरीका होता है। जिसने आपको पैसा दिया है उसका एक लीगल तरीका आपसे पैसा रिकवर करने का कानून है, वो पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन अब फिलहाल हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है काफ़ी लेंथी है, कोई 5,000 या 7,000 रुपये के लिए कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता है। तो अब कंपनियों ने या ये जो ऐप है इन्होंने क्या किया कि थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी को हायर कर लिया। वो लोग इनके बिहाफ पे काम करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपसे पैसा निकालते हैं, और बहुत सारे केसेस में सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि इनको रोज़ का टारगेट मिलता है, कमीशन मिलता है, पर केस इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो फिर
ये परवाह नहीं करते, कुछ भी कह देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो शायद हम जैसे लोगों के लिए सुनना भी गवारा नहीं है। तो अब अगर आप ऐसे सिनेरियो में फंसते हैं जहाँ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, तो अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हो सके तो अगर कुछ मिस हो जाए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़े ही काम की है आपके लिए। अगर जब एजेंट आपको परेशान करता है, कॉल करता है, तो उससे सबसे पहले ये पूछिए कि आपकी कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो मुझे दीजिए कि आपको उस कंपनी ने हायर किया है कि भैया आप मुझसे पैसा रिकवर कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सीधे सीधे बात है, ये जो ऐप या जो कंपनी होती है डायरेक्ट कभी भी रिकवरी नहीं करती, ठीक है दोस्तों। 99 केसेस में देखा कि रिकवरी एजेंट ये जो सर्टिफिकेट है देने में फेल हो जाते हैं। सेकंड टाइम हम गलती क्या करते हैं, कोई हमें फ़ोन करता है तो हम उससे पूछता ही नहीं है कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरी आईडी क्या है, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या तुम हो जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, किसके बिहाफ पे दे रहे हो। उस कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको बोले कि आप अपना आईडी दिखाइए, आप किस कंपनी से हो, फिर अपना सर्टिफिकेट लेटर दिखाइए। 2 चीज़ें मांगने के बाद मैं गारंटी देता हूँ 50% से ज़्यादा केस जो होंगे ना, आप 2 ये चीज़ें मांग लीजिए, रिकवरी एजेंट का जुबान बंद हो जाएगी, आपको जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी इस तरीके से ऑथराइज करके किसी को नहीं बेचती है कि हाँ भैया आप इसे डराया जाए, धमकाया जाए। आपकी कॉल रिकॉर्ड आप कर लीजिए जो वो बोल रहा है। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो आप मांगे वो ये मांगेंगे कि आप मुझे इस चीज़ का सबूत दें। मेरे को जो लोन एग्रीमेंट होता है, जब हम पैसा लेते हैं किसी भी चीज़ से आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो एक लोन एग्रीमेंट जनरेट होता है जिसकी मेल पे जो है कॉपी भेजी जाती है आपके। तो इन ऐप में देखा गया कि ये जो फर्जी ऐप है, ये जो है लोन का जो आपका टर्म एंड कंडीशन जो होता है, एग्रीमेंट होता है आपके और जो आपको पैसा देता है उसके बीच, उस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते। तो तीसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया, आप उस रिकवरी एजेंट से मांगिए कि मुझे जो है मेरा एग्रीमेंट जो है लोन का है वो मुझे दिखाइए कि मैंने इस कंपनी से लोन लिया, मेरा क्या एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में कहाँ लिखा हुआ कि आप इस तरीके से मुझे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मेरी प्राइवेसी को लेके आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल पहली चीज़ जो आपको रिकवरी एजेंट बोल रहा है उसको बोला अपना आईडी दिखाए, दूसरा उसको बोला अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट दिखाए और दिखाए कि आप जिससे मैंने पैसा ले रखा है उसके साथ आपका क्या लिंक है, उसने आपको ऑथराइज कर रखा है कि आप मुझसे रिकवरी कर सकते हो। तीसरा आपको पूछना है कि आपका जो लोन एग्रीमेंट है उस कंपनी के साथ वो आपको दिखाए कि आपने पैसा लिया है, क्या टर्म एंड कंडीशन थी। क्योंकि 99% केसेस में रिकवरी एजेंट कभी भी आपको जो टर्म एंड कंडीशन होती है, लोन जो एग्रीमेंट है, वो नहीं दे पाते हैं। अब लास्ट में जब अगर ये बातें भी नहीं बनती हैं तो आप उसको बताइएगा कि भैया अगर आप अगर ऐसा करते हैं, किसी को बताते हैं या कुछ कहीं पब्लिकली मुझसे पैसा मांगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कानून है उसमें ये बताया गया कि आपकी प्राइवेसी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्राइवेसी जो है वो अहम है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एक इंसान की। दूसरा, आप किसी के सामने आपसे कोई पैसे नहीं मांग सकता, किसी को बता नहीं सकता कि मैंने इसको इतने पैसे दिए, ऐसे लेने वैसे लेने। तो ये जो 2 लॉ है इसके तहत मैं जो है आपके ऊपर केस कर सकता हूँ मानहानि का। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें जो आपको याद रखनी, सबसे पहले उससे उसका आईडी पूछना, फिर उससे जो कंपनी सर्टिफिकेट पूछना है, तीसरा उससे जो है लोन एग्रीमेंट पूछना है। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो उसको बोलना अगर आप इस तरीके की मुझे धमकी देते हो, क्योंकि मैंने आपकी कॉल को जो है रिकॉर्ड कर लिया है, आपके वीडियो को जो रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं आपको कानून के तहत आता है कि अगर आप मेरी प्राइवेसी के तहत मुझसे पैसा मांगते हो या मेरी चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हो तो मानहानि का केस मैं आप पे करूंगा। तो इसके तहत जो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, रिकवरी एजेंट जो है डर जाते हैं। होता क्या है जो दोस्तों, जनरली हम उनसे पहले डर जाते हैं, इसलिए वो हमको डराते हैं। अगर हम नहीं डरेंगे तो वो लोग अपने आप डर जाएंगे। कानून है कि लोग आपसे पैसा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है जो कानूनी तौर पे बैंकों को दिया गया है, जो भी लेंडर होता है सबको दिया जाता है कि किस तरीके से कानून प्रक्रिया के तहत आपसे रिकवरी कर सकता है। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट का जो तरीका है, इसके तहत कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि इस तरीके से आप पैसा रिकवर कर सकते हो। और इन 4 चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई आपको परेशान करता है तो सबसे लास्ट में मैं बता देता हूँ कि आरबीआई की तरफ से एक वेबसाइट है सचेत, उस पे जाके आप जो है कंप्लेन कर सकते हो उस व्यक्ति की, उस कंपनी की, उस लोन ऐप की। अगर आपको ये करना सीखना तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप ये चीज़ें सारी फॉलो करते हो तो यकीन मानिए दोस्त, आप चाहे आपने ऐप से लोन लिया है या किसी से भी लोन लिया है, इस तरीके के अगर डॉक्यूमेंट कोई भी आपको नहीं दे पाता है, ये तरीके की चीज़ें आपको प्रस्तुत नहीं कर पाता, आईडी नहीं दे पाता है, आपको लोन एग्रीमेंट नहीं दे पाता है, आपको नहीं बता कि ऑथराइज है कि नहीं है,
तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, पुलिस में केस कर सकते हो, आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो साइबर क्राइम में ऐप की जो कंप्लेन कर सकते हो, सचेत पे ऐप कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करोगे, पहली 4 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें पूछ लोगे तो आपको कभी भी रिकवरी एजेंट परेशान नहीं कर सकता। एज ए बोरोवर आपके बहुत सारे राइट्स हैं। अगर मैं उन पे अगर वीडियो बनाने लगूंगा तो काफ़ी बड़ी डिटेल वीडियो बन जाएगी। अगर फिर भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब भी अगर कोई आपका सवाल है इस चीज़ से जुड़ा हुआ, रिकवरी एजेंट की रिकवरी से, तो आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, मैं आपको उस रिप्लाई जरूर दूंगा।